हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात करेंगे ओलैब्स की, यानी कि हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की। हम यहाँ पे प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था जो आपका प्रैक्टिकल था उसका नाम था डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टोमेटा। आपने देखा था कि जो पत्ती है, जो लीफ है, उसमें किस प्रकार से स्टोमेटा पाए जाते हैं। आपने क्या किया, लीफ को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप में, जिसमें आपने स्टोमेटा का डायग्राम देखा था। इसमें सबसे पहले हमने थ्योरी को डिस्कस किया था। उसके बाद आपने क्या किया, वहाँ पे जो एनिमेशन के थ्रू आपने पूरी वीडियो देखी कि किस प्रकार से आप अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। साथ ही हमने क्या देखा था, सिमुलेटर पे देखा था कि स्टोमेटा का जो डायग्राम होता है वो एग्जैक्ट वैसा ही होता है जैसे कि आपको बुक में दिखाया जाता है। आज हम कुछ और यहाँ पे प्रैक्टिकल्स को देखेंगे और एक नए प्रैक्टिकल को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो प्रैक्टिकल था वो था डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टोमेटा ऑन अ लीफ पील। तो इसमें आपने देखा किस प्रकार से आप क्या करेंगे, लीव्स में आप स्टोमेटा को ऑब्जर्व करेंगे। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल होगा वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा एंड ईस्ट। हम क्या बात करेंगे, हम देखेंगे अमीबा और ईस्ट को ऑब्जर्व करेंगे कि इनमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव की, यानी हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द प्रिपेयर्ड स्लाइड। ठीक है, हमें क्या करनी है, जो प्रिपेयर्ड स्लाइड हैं उन्हें स्टडी करना है। और कौन कौन सी वो स्लाइड होंगी, एक है बाइनरी फिजन इन अमीबा, सेकंड है बर्डिंग इन ईस्ट। ठीक है, दोनों को हमें ऑब्जर्व करना है, अमीबा को भी ईस्ट को भी, और उसमें रिप्रोडक्शन को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पे क्या है, जब बात आती है रिप्रोडक्शन की तो आपको सबसे पहले थ्योरी पूरी पता होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से जब आप पूरी थ्योरी को स्टडी कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे। आप देखेंगे बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है और आप देखेंगे बर्डिंग में क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी पोर्शन को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, आपने चैप्टर भी पढ़ा है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो जनक होते हैं या जो पेरेंट होते हैं वो अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन है जिसे आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब इसके अंदर क्या बताना चाह रहे हैं आपको, देखिए जैसे कि आपने क्या कहा, आपने आम के पेड़ पे देखा कि आम लगे हुए हैं, आपने आम को तोड़ा, आम की गुठली को आपने क्या कर दिया है, फिर से मिट्टी में दबा दिया है। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे छोटा सा पौधा हो गया है। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो पौधा वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया है और उस वृक्ष पर वही आम फिर से लग रहे हैं। तो आपने क्या देखा, जो आम का पेड़ है उससे आम का ही पेड़ वहाँ पे बना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एनिमल्स के बारे में। आपने क्या देखा, आपने देखा एक काव है, गाय है, और गाय का जब बछड़ा हुआ तो वो क्या था, सेम गाय के जैसा ही था। सेम यही जो प्रोसेस है ये आपने ह्यूमंस बीइंग में भी देखी है। आपने क्या देखा, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी, उनके जो बच्चे होते हैं, उसके बाद हमने कहा कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स के बाद हम आते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो यहाँ पे पेरेंट हैं, जो यहाँ पे जनक है, पेरेंट को हम क्या कहते हैं, जब आप बायो की लैंग्वेज में बात करते हैं तो आप पेरेंट कहते हैं। पेरेंट आप उन्हीं कहेंगे जो नई संतति को उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे कि आम का जो पेड़ जिसकी गुठली हमने निकाल करके बोई थी वो पेड़ हमारा पेरेंट कहलाएगा, और गुठली को बोने के बाद जो नया पेड़ हमारे पास आया है उसे हम क्या कहेंगे, ऑफस्प्रिंग कहेंगे या संतति कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यानी कि जनक क्या होता है, जनक वो होता है जो किसी नए इंडिविजुअल को वहां पे उत्पन्न कर सकता है। तो क्या हुआ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर जितने भी प्रकार के जीव हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, सब में ही क्या पाई जाती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पाई जाती है। तो हम जैसे कि आपने अपना जो चैप्टर पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं आजकल लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जो कि लिविंग का कैरेक्टर होती हैं, और उसी में से एक जो कैरेक्टर आता है वो है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। यानी कि प्रजनन सब में पाया जाता है। अब सोचिए, अगर प्रजनन नहीं पाया जाता तो क्या होता, जो नई संतति है वो उत्पन्न नहीं होती।
अब अगर नई संतति उत्पन्न नहीं होती तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके क्या है, जीवन समाप्त हो जाता है। क्योंकि अगर हमारी पृथ्वी पर जीवन बना हुआ है, उसका रीजन क्या है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, कंटिन्यूअसली क्या है, नई संतति उत्पन्न हो रही है। चाहे आप प्लांट की बात करें, चाहे आप एनिमल की बात करें, चाहे आप ह्यूमन बीइंग की बात करें, क्या है, नई जो संतति है वो उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो पढ़ लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं, आपने क्या पढ़ा। All things produce their own kind through the process called reproduction. ठीक है, कह रहे हैं कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ही समान नई संतति का क्या करते हैं, नई संतति को उत्पन्न करते हैं, जिसे हम रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। आप ये बात आप जानते हैं, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस क्या करेंगे, अपनी ही समान संतति को उत्पन्न कर रहे हैं। हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो वो अपने ही समान प्लांट्स को उत्पन्न कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसी गाय की या हम बात कर रहे हैं किसी डॉग की, तो वो अपनी ही समान नई संतति को उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, जो कि दिखने में हूबहू पेरेंट जैसे होते हैं, सारे जो फीचर्स होते हैं वो पेरेंट जैसे उनमें होते हैं। अब हूबहू से मतलब ये नहीं है कि उनकी जो शक्ल है वो एकदम मिलेगी, जैसे कि हम ह्यूमंस में ऐसा नहीं कहेंगे कि जो संतति होती है वो एकदम अपने माता पिता जैसी दिखती है, लेकिन यहाँ पे दिखने में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन क्या होता है, जो कैरेक्टर होते हैं वो सारे किससे होते हैं, पेरेंट्स से मिलकर के आते हैं। अब जब हम बात करेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में, तब ये भी बात करेंगे कि क्यों यहाँ पे हमारी जो शक्ल है वो हूबहू हमारे माता पिता जैसी नहीं होती है। क्या ऐसा होता है कि जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे हैं, जो संतति है, वो हूबहू अपने पेरेंट जैसे दिखे? तो अगर ऐसे होते हैं तो उनके एग्जाम्पल क्या हैं? ये सारी जो बातें हम आगे करेंगे। अभी के लिए आपको क्या जाना है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अब कहा जा रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार का हमारे पास आता है, जिसे हम कहते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन। आपने क्या है, जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे तो आपने लैंगिक और अलैंगिक जनन को पढ़ा है। क्लास 7 से आपके पास ये जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक है वो अच्छे से आ जाता है। तो हमारे पास दो प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पर, अगर हम बात करें लैंगिक जनन की और अलैंगिक जनन की। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। ठीक है, और रिप्रोडक्शन में हमने क्या बात की, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास दो टाइप के रिप्रोडक्शन आते हैं। पहला क्या आता है, एक प्रकार ये है और दूसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस यहाँ पे पाया जाता है। तो जब हम बात करेंगे किसकी, अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन में हमने कहा कि यहाँ पे सिर्फ एक जनक पाया जाता है। ठीक है, क्या होगा, सिर्फ एक जनक पाया जाएगा, जबकि लैंगिक जनन जनन में हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे दो जनक पाए जाते हैं। ठीक है, जनक मैंने आपको बताया है कि हर वो इंडिविजुअल जनक है जो नई संतति को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा ये एक क्या है, बड़ा वृक्ष है इस प्रकार से। अब इस वृक्ष से इसका फल निकला और इस फल को जब आपने मिट्टी में डाला तो इसी से फिर क्या हो गया है, नया एक प्लांट बन गया है। तो ये जो प्लांट है ये क्या है, जनक है, और ये जो प्लांट है ये क्या है, यहाँ पे संतति है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जनक हर वो इंडिविजुअल है जो कि नई संतति को उत्पन्न यहाँ पे कर रहा है। तो हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जनकों की आवश्यकता होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है।
क्या होगा, युग्मक का निर्माण होता है, और यहाँ पे क्या होगा, युग्मक निर्माण नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा कि युग्मक का निर्माण नहीं हुआ, तो यहाँ पे निषेचन भी नहीं होगा। निषेचन यहाँ पे, जहाँ पे युग्मक निर्माण होगा वहां पे निषेचन होता है, और जहाँ पे युग्मक निर्माण नहीं होगा वहां पे निषेचन भी नहीं होता है। देखिए, बहुत सारे डिफरेंस आते हैं किसमें, लैंगिक और अलैंगिक जनन में। लेकिन क्या है मेन डिफरेंस, आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे जैसे हम थ्योरी पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास डिफरेंस और आते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने मेनली अभी 3 डिफरेंस की बात की है। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे क्या होते हैं, 2 जनक होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, निषेचन भी हो जाता है। ठीक है, अब युग्मक निर्माण हुआ तो युग्मक निर्माण 2 प्रकार के युग्मक हमारे पास बनते हैं। युग्मक यानी कि गैमीट हम जिसे कह रहे हैं। एक होगा क्या, नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट, और दूसरा होगा फीमेल गैमीट। चलिए, तो अभी तक हमने क्या बात की है, हमने ये देखा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन के 2 प्रकार की हमने बात की है। ठीक है, 2 प्रकार में जो बेसिक से डिफरेंस है वो भी हमने यहाँ पे बात कर ली है। तो अब एक एक करके जानेंगे किसके बारे में, दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन के बारे में। पहला हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। ठीक है, अब लैंगिक जनन में क्या होता है, अगर हम दोनों की बात करें, हम डिफरेंस की अगर बात कर रहे हैं, हमने कहा हम लैंगिक और अलैंगिक की बात करें, तो जो लैंगिक जनन होता है वो बहुत ज़्यादा जटिल होता है, बहुत जटिल प्रोसेस होती है। और अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन क्या होती है, सिंपल होती है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, बेसिक सा यहाँ पे नॉलेज लेंगे कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो हमने क्या बात की, हमने कहा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली यही इसी प्रकार का प्रजनन हम देखते हैं, और ये सब में ही पाया जा रहा है। ठीक है, इसमें प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी, सब में पाया जा रहा है। अब जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन की, तो हमारे पास 3 इसके क्या आते हैं, 3 अवस्थाएं आती हैं।
तो हमने कहा जो लैंगिक जनन है उसके 3 अवस्थाएं हमारे पास आती हैं, निषेचन से पूर्व की अवस्था। उसमें क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, दोनों प्रकार के गैमीट बनेंगे, मेल और फीमेल। फिर क्या होगा, जब गैमीट बन गए हैं तो गैमीट का संलयन होगा, जिसे हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कह रहे हैं। तीसरा हमने कहा निषेचन के बाद की अवस्था होगी। अब क्या होगा, जब गैमीट का फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बन गया है, और जाइगोट का यहाँ पे क्या होगा, विकास होगा। तीनों स्टेज के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, लैंगिक जनन पढ़ते हैं, जो कि बहुत लंबी प्रोसेस होती है और बहुत जटिल प्रोसेस होती है। तो क्लास आज आपने जाना यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और जानेंगे कि अमीबा और ईस्ट में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।